अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज और हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम 4th पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स और आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज का पार्ट डी शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए पार्ट डी क्या है। स्टूडेंट्स, पार्ट डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट इन फ्लो चार्ट। यानी कि फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल यूज करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट या एंड करने के लिए, और प्रोसेसिंग के लिए हम लोग रेक्टेंगल को यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं। यहाँ हम क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं पैरेललोग्राम, और हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह की शेप होती है एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। और इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी एग्जिट पॉइंट्स डज अ डिसीजन सिंबल हैव। एक डिसीजन सिंबल के कितने एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़े थे फ्लो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है ना सबको। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डिसीजन सिंबल का एंट्री पॉइंट सिर्फ एक होता है और एग्जिट पॉइंट होते हैं 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कितने एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। एग्जिट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि हम लोग यूज करते हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्यों इस्तेमाल होती हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्लो लाइंस इस तरह की होती हैं। जी, याद है ना आप लोगों को, जब हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाए थे तो हम लोगों ने डिफरेंट सिंबल्स को इस तरह की लाइंस के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये एरो लाइंस यूज होती हैं फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। हम लोगों ने बात की थी कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके जो स्टेप्स होते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं एक एल्गोरिथम, ठीक है। तो स्टूडेंट, चलिए मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए। स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस to solve a problem, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होते हैं स्टेप्स या फिर इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, ड्रॉ वन टू डिवाइड 2 नंबर्स। एक फ्लो चार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ वन टू डिवाइड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को अगर हम लोगों ने डिवाइड करना हो तो स्टूडेंट्स उसके लिए किस तरह का फ्लो चार्ट बनेगा वो हमने बना के दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले फ्लो चार्ट की डेफिनेशन याद करें। हम लोगों ने कहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज अ फ्लो चार्ट, यानी कि जो स्टेप्स हम लोगों ने एल्गोरिथम में लिखे हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो ज़रा मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए। ग्राफिकल या फिर
diagrammatical representation of algorithms। ठीक है, ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है एक फ्लो चार्ट। और आप लोगों को फ्लो चार्ट के सिंबल्स भी याद होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किस तरह से करेंगे? हम लोग एक सिंबल लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, और स्टूडेंट्स उसमें हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे प्रोग्राम हमारा या फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे इनपुट, और इनपुट के लिए हम लोगों ने लेने हैं दो नंबर्स, क्योंकि हम लोगों ने दो नंबर्स को डिवाइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले इनपुट लेंगे उन दो नंबर्स की, और इनपुट के लिए हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज़ करना है? हम लोगों ने यूज़ करना है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग में हम लोग वो फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी, आउटपुट को हम लोगों ने शो करना है किस तरह से? एक पैरेललोग्राम की सूरत में। और स्टूडेंट्स वहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रिंट, और जो भी आपकी आउटपुट आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उस फ्लो चार्ट को एंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अब आप लोगों ने खुद से स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स पर मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन सिंबल? ऑल्सो राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बताना है कि डिसीजन सिंबल क्या होता है, और उसके अलावा हम लोगों ने उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। हम लोगों ने बात की थी डिसीजन सिंबल होता है एक डायमंड सिंबल, और डायमंड सिंबल को हम लोग यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। इट इज यूज्ड टू टेक decisions, और स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। हम लोगों ने जब फ्लो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डिसीजन सिंबल के एंट्री पॉइंट्स कितने होते हैं? सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होता है। और एग्जिट पॉइंट्स कितने होते हैं? एग्जिट पॉइंट्स दो होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। A decision symbol has one entry point and two exit points। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने क्या लिखी है कि एक डिसीजन सिंबल का सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होता है, और एग्जिट पॉइंट्स कितने होते हैं? इसके एग्जिट पॉइंट्स होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन काउंटर। स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने पढ़ा था लूप, तब हम लोगों ने बात की थी कि काउंटर क्या होता है। लूप क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स काउंटर क्या होता है? काउंटर हमें हेल्प करता है ये काउंट करने के लिए कि हम लोगों ने एक टास्क को कितनी बार रिपीट किया है। तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ काउंटर की डेफिनेशन लिखिए। Counter is a variable used to count the number of times a process is repeated। काउंटर क्या होता है? काउंटर होता है अ वेरिएबल यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड। एक प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग काउंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एक काउंटर यूज करते हैं।
और वो काउंटर क्या होता है? वो काउंटर होता है बेसिकली एक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फ्लो चार्ट की, आप लोगों को याद है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आप लोग फर्स्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वहाँ आप लोगों को काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। यहाँ हम लोग उनमें से कुछ 1 या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था हर फ्लो चार्ट का होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इसकी डायरेक्शन यूजुअली होती है टॉप टू बॉटम। तो स्टूडेंट्स, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस आंसर में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रा जाकर इस चैप्टर का लेक्चर 1 अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे हम A flow chart always has an entry point and an exit point। ठीक है, हर फ्लो चार्ट का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है, और इसके अलावा एक फ्लो चार्ट की डायरेक्शन होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी लिखी हैं? हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो डायरेक्शन पढ़ी है जनरली वो टॉप टू बॉटम होती है, या फिर सम टाइम्स लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, लेकिन कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं होगी और बॉटम टू टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन लूप एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट यूजिंग लूप। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक लूप को डिफाइन करना है कि लूप क्या होता है, और इसके अलावा हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाना है लूप को यूज़ करते हुए। ठीक है, सबसे पहले याद करें लूप क्या था। हम लोगों ने कहा था एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हम लोग एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हैं और हमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से बनाना नहीं पड़ता, बल्कि हम लोग उस फ्लो चार्ट में लूप को सेटअप कर देते हैं और हमारी एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए लूप की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज अ लूप? अ मैकेनिज्म using which we can easily repeat a task many times। ठीक है, लूप क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की बारी है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? एक फ्लो चार्ट बनाना है हम लोगों ने यूजिंग लूप। आप लोगों को इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर याद होगा। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि लूप क्या होता है और हम लोगों ने लूप को सेटअप किया था एक फ्लो चार्ट में। याद है सबको? स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने 5 टाइम्स अपना नाम प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब उसके लिए आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट लिखना है। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। इस एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बार लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का देख लेना चाहिए जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे लूप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में यूज होने वाले डिफरेंट सिंबल्स को हम लोगों ने बताना है। हम लोगों ने कौन कौन से सिंबल्स पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था राउंडेड रेक्टेंगल यूज होता है, पैरेललोग्राम यूज होता है, रेक्टेंगल यूज होता है, डायमंड सिंबल यूज होता है, और इसके अलावा यूज होती हैं फ्लो लाइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार उन सिंबल्स को यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक राउंडेड रेक्टेंगल बना लेते हैं।
ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम, जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल देखिए, नेक्स्ट सिंबल है एक रेक्टेंगल, जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल देखिए, नेक्स्ट है एक डायमंड सिंबल, जो कि हम लोग यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं फ्लो लाइंस, ये हम क्यों यूज करते हैं? अपने बाकी के सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये थे कुछ सिंबल्स जो कि हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स में। स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर F, जिसमें क्विज है। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक्स पर देखिए, आप लोगों को कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उन सिंबल्स के आप लोगों ने नाम लिखने हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े हैं कि सिंबल्स कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग फ्लो चार्ट में और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उन सिंबल्स के आगे उनके नाम लिखने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जिसमें एल्गोरिदम के हैं कुछ स्टेप्स, उन स्टेप्स को आप लोगों ने अरेंज करना है। और अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने एल्गोरिदम्स पढ़े थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद करनी है और इसी के साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को एंड कर लिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।